Hello बच्चों, let's start the question and the question says explain different respiratory quotients in carbohydrate, protein, fat and organic acid. So let's start with our key concept. The key concept of this question is respiratory quotient. Respiratory quotients. Now what is respiratory quotients? तो इसका शॉर्ट फॉर्म है RQ. तो ये क्या है? तो ये एक रेशियो है वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड टू दी वॉल्यूम ऑफ O2 टेकन रेस्पिरेशन के दौरान. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, RQ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड. तो ये एक फॉर्मूला है हमारा RQ का. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर कार्बोहाइड्रेट. जब हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं जैसा एज हेक्सोसिस, अगर हम उनको लेते हैं एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो जो वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व है वो क्या होगी? वो इक्वल होगी टू द वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब्ड. और अगर हम एक इक्वेशन देखेंगे तो उससे हमें सब पता चल जाएगा. दैट इज C6H12O6 प्लस 6O2 विल गिव 6CO2 प्लस H2O. अब अगर हम इसमें RQ देखें, RQ कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो हो जाएगा आपका 6CO2 डिवाइडेड बाय 6O2. ये कितना है? ये आया हमारे पास 1. तो कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ की वैल्यू है हमारे पास 1. अब नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर प्रोटीन. अगर हम सबस्ट्रेट में क्या ले रहे हैं, अगर हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा? प्रोटीन होगा. तो उसका रेशियो कितना होगा? फॉर प्रोटीन द रेशियो इज 0.9. कितना आ रहा है? 0.9. ये है हमारा प्रोटीन का. याद रखिएगा प्योर प्रोटीन और फैट हम कभी भी यूज नहीं करते एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. अब नेक्स्ट हमारे पास है फैट्स. अगर हम फैट्स को लेंगे तो उसकी इक्वेशन है हमारे पास, दैट इज C51H48O6 प्लस 145O2 will give 102 CO2 प्लस 98 O2. और ये हमारे पास क्या है? इसको हम बोलते हैं ट्राइपल मिटिन. एंड RQ की वैल्यू कितनी है? तो RQ है हमारे पास CO2 डिवाइडेड बाय O2. ये कितना है हमारे पास? दिस इज 102 डिवाइडेड बाय 145. इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0.7. तो फैट्स के लिए कितना है हमारे पास RQ? दैट इज 0.7. अब लास्ट हम देखते हैं फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स की क्या होती है हमेशा? इट इज ग्रेटर देन 1. हमेशा ये क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा. अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं फॉर मैलिक एसिड, तो इसकी इक्वेशन हम देख लेते हैं. दैट इज C4H6O5 प्लस 3O2 will give 4CO2 प्लस 3H2O. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है मैलिक एसिड. अब इसमें जो RQ की वैल्यू आएगी
वो कितनी आएगी, वो होगी हमारे पास 4/3 इज इक्वल्स टू 1.3। तो मैलिक एसिड की आरक्यू की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.3 एंड ऑर्गेनिक एसिड की हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। तो स्टूडेंट्स अब इसमें क्या है, इसमें हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स 1, प्रोटीन के लिए हमारे पास कितना है, प्रोटीन के लिए हमारे पास है 0.9, फैट के लिए हमारे पास कितना है, इट्स 0.7 एंड ऑर्गेनिक एसिड का हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, ग्रेटर होगा 1 से, ग्रेटर है हमारा 1 से। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।